साल 2018 में 17 सितंबर को मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो महीना भी बारिश का था। बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि शहर के सारे खंबे की लाइट चली गई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उस रात एक पेशेंट की कार एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई थी। मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में उस लड़की को एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर फयाज़ को कॉल करा गया। डॉक्टर फराज से कॉल पर कहा, सर एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में है, कार एक्सीडेंट के दौरान वो ज़िंदगी और मौत के बीच में है। डॉक्टर फयाज़ ने जैसे ही कॉल पर ये बात सुनी, वो तुरंत अपने हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। डॉक्टर फयाज़ हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। शहर के सारे खंभों की लाइट तेज़ बारिश की वजह से बंद हो गई थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चारों तरफ अंधेरा, सन्नाटा और रास्ते पर कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। डॉक्टर फयाज़ ड्राइव करते करते सामने देखते हैं, उनकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। उस लड़की से कहते हैं, क्या तुम पागल हो, तुम सामने अचानक से आ गई। लड़की ने बोला, जी मुझे आगे जाना था लेकिन कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था तो मुझे ये करना पड़ा। डॉक्टर फयाज़ ने बोला, आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन मुझे पेशेंट को बचाने जाना है, पहले मैं उसे बचाकर फिर आपको छोड़ दूँगा। लड़की ने बोला, जी नहीं, मेरा घर बस पास में ही है, आप मुझे बिठाकर छोड़ दीजिए। डॉक्टर फयाज़ ने उस लड़की को गाड़ी में बिठाया और उसके साथ चल पड़े। आगे जाते जाते ही एक खाली रोड की तरफ जंगल था। रात बहुत हो रही थी, बारिश भी बहुत तेज़ थी और जंगल का रास्ता पूरा खाली खाली सन्नाटे से भरा हुआ। डॉक्टर फराज आगे ड्राइव कर रहे थे। उतने में ही वो लड़की कहती है, गाड़ी पास में रोक दीजिए, मेरा घर यहीं है। डॉक्टर फयाज़ ने कहा, पूरा रोड खाली है और आप कह रही हैं आपका घर यहीं पास में है? नहीं, इतनी रात को मैं एक लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकता, आपको भी मेरे साथ हॉस्पिटल तक चलना होगा। उतने में वो लड़की कहती है, आप क्यों ज़िद कर रहे हैं, मेरा घर यहीं से ही 500 मीटर की दूरी पर है जंगल में, मैं यहाँ से घर चली जाऊँगी, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, शुक्रिया। डॉक्टर फयाज़ ने उस लड़की को वहाँ पर छोड़ दिया और उससे कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ कर आ जाऊँ। लड़की ने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी। इतना बोलकर डॉक्टर फयाज़ चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही डॉक्टर फयाज़ जब आगे जाते हुए देखते हैं मिरर की तरफ, तो वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। डॉक्टर फयाज़ ने कहा, ये क्या बात हुई, लेकिन डॉक्टर फयाज़ जल्दी में थे। डॉक्टर फयाज़ ने देखा इतनी रात को ये लड़की कहाँ चली गई। उन्हें टेंशन होने लगी। उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे की तरफ मोड़ी और उस जगह पर फिर चले गए जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को छोड़ा था। वो जंगल में चले गए और जंगल में जाते जाते देखा वो लड़की कहीं से कहीं तक नहीं थी। ना 500 मीटर की दूरी तक कोई घर था और ना ही कोई लड़की थी। डॉक्टर फयाज़ के पास उतने में ही कॉल आता है उस नर्स का जिन्होंने डॉक्टर फयाज़ को बुलाया था। वो कहती है, सर आप अभी तक आए नहीं, यहाँ पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर फयाज़ ने कहा, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, मैं आ रहा हूँ। उतने में डॉक्टर फयाज़ वो लड़की को छोड़ के चल पड़ते हैं हॉस्पिटल की तरफ। जैसे ही डॉक्टर फयाज़ हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, उतने में ही वो नर्स आती है और उनसे कहती है, सर यहाँ पर चलिए जल्दी, उस लड़की की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप पहुँचो, मैं अपना कपड़ा पहनकर आ रहा हूँ। डॉक्टर फयाज़ जैसे ही ऑपरेशन रूम में गए, देखा तो वो लड़की की हालत बहुत ख़राब थी। उसके पूरे चेहरे पर खून ही खून था और उस लड़की को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे ही डॉक्टर साहब उसके पास चले गए, उन्होंने उस लड़की का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और जैसे ही उसका ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ। डॉक्टर फयाज़ ने कहा, ये लड़की 5 मिनट पहले ही मर गई थी, तुम इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ यहीं तक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा। इसके पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिएगा और तब तक के लिए मैं ज़ैद खान आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।